डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट पे पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चन पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक विषय में पेडागोजी के 15 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने उस वीडियो में कवर कराया है, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि सीटेट में कोई नया क्वेश्चन कभी नहीं बनाया गया, हर एक पेपर में क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो अभी टाइम इतना तो नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ेंगे ये वो, तो आप बस जो कुछ भी बचा हुआ है प्रीवियस ईयर का उसे करिए। प्रीवियस ईयर में जहाँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए वो सब करिए, आपका सीटेट बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इजीली। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए होंगे। तो मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। किसकी बात की जा रही है आपसे? जो किंडरगार्टन विधि है उसके प्रतिपादक का नाम पूछा गया है आपसे। आंसर करते चलेंगे। देखिए, सबसे बड़ा हथियार आपका कि आप कमेंट में आंसर बताते चलेंगे। गलती करने से डरना नहीं है ना, गलतियों को रिपीट करने से डरना है। तो आंसर करके आप लोग बताइए कि किंडरगार्टन विधि का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। क्या कुक ने किया था, फ्रोवेल ने किया था, या फिर मॉन्टेसरी ने किया था, या फिर डाल्टन ने किया था। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन। देखिए, यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर बी फ्रोवेल, वो बिल्कुल करेक्ट है। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोवेल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता। जो संकल्पनात्मक परामर्श होता है उसके जन्मदाता की आपसे बात की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है, विलियम्स, थार्न, रोजर्स, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। संकल्पनात्मक जो परामर्श है उसके जन्मदाता की बात की जा रही है आपसे। तो देखिए, जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, थार्न। संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं थार्न जी, याद रखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे इंपॉर्टेंट में जरूर नोट करिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि। अगर छात्र का अवांछित व्यवहार है तो उसको संशोधित करना है, तो उसके लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी हो सकती है। क्या वो ये विधि हो सकती है कि उसे माता पिता को सूचित करना चाहिए, क्या ये विधि अपनाएंगे एक टीचर होने के नाते, या फिर छात्र को दंडित करेंगे, उसे नजरअंदाज करेंगे, या फिर अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। बताइए किस ऑप्शंस के साथ आप जाएंगे। अगर किसी बच्चे का ऐसा व्यवहार है, अवांछित व्यवहार नहीं है, उसको संशोधित करना है, तो आप किस विधि के साथ जाएंगे या फिर कौन सी विधि अपनाएंगे। फटाक से आंसर करेंगे आप लोग। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, अगर किसी बच्चे का अवांछित व्यवहार है उसको संशोधित करना है, तो उसके लिए सबसे प्रभावी तरीका होगा कि बच्चे का जो व्यवहार है वो करने का कारण क्या है, आखिर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसको पता लगाएंगे, देन उसका उपचार करने का सुझाव देंगे उसे। ठीक, यानी कि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, डिसलेक्सिया संबंधित है। किसकी बात की जा रही है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, किस प्रकार का यह एक विकार है, बताइए। लेखन संबंधी समस्या है, या फिर पढ़ने संबंधी समस्या है, गणितीय कौशल संबंधी समस्या है, या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार है। बताएंगे डिसलेक्सिया कौन सी समस्या है या फिर कौन सा विकार है। देखिए, अगर डिसलेक्सिया है तो वो पढ़ने से संबंधित समस्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ने से संबंधित समस्या डिसलेक्सिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में उपयुक्त किए जा सकते हैं। जो ब्रेल लिपि बनाया गया है, टेप रिकॉर्डिंग, उसकी बात की जा रही है। शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसके लिए, किन बच्चों के लिए। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, श्रवण बाधित विद्यार्थी के लिए, दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए, अस्थि बाधित विद्यार्थी के लिए, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी के लिए। जो ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग है वो किन बच्चों के लिए बनाया गया है, किन बच्चों के लिए कारगर है। देखिए, जो ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग का प्रावधान किया गया शिक्षा में, वो जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहा। क्यों? क्योंकि जो ब्रेल लिपि है वो उभरी हुई मोटे कागज पर बनाई जाती है बिंदु के रूप में। ठीक है,
ऐसे बच्चे स्पर्श करके इसको पढ़ते हैं। ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कारगर था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ब्रेल लिपि से क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 6, CWSN का अर्थ है, किसकी बात की जा रही है? CWSN, इसका अर्थ आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN का अर्थ आपको बताना है। देखिए जितने लोग भी आंसर कर पाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN का यही अर्थ है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। यानी इंग्लिश की अगर हम बात करें, C फॉर चिल्ड्रेन, विथ, W फॉर विथ, S फॉर स्पेशल, N फॉर नीड, ठीक है, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, इसका फुल फॉर्म हो गया, अर्थ हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एक परामर्श का तत्व नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन को एग्जाम में भी आप ध्यान से करिएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। बताइए परामर्श का एक तत्व नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जितने लोग भी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, वृत्तिक वृद्धि। क्या? वृत्तिक वृद्धि, ये परामर्श का एक तत्व नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जो मनोविज्ञान शाला है वो उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। देखिए जो मनोविज्ञान शाला है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद राज्य में स्थित है, ठीक है, इलाहाबाद में स्थित है मनोविज्ञान शाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? देखिए स्किनर जी क्या किए थे? चूहों पर प्रयोग किए थे, ठीक है, थॉर्नडाइक जी बिल्लियों पर प्रयोग किए थे। तो आपसे पूछा गया है कोहलर जी किस पे वर्क किए थे या फिर काम किए थे, प्रयोग किए थे? बताइए, क्या वो बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से, वन मानुषों से? बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोहलबर्ग की थ्योरी किससे संबंधित है या उनका प्रयोग किस पे था? देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है, वन मानुषों से था। कोहलर का संबंध वन मानुषों से था, ये वन मानुषों पे अपना प्रयोग किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, बिल्लियों पर प्रयोग थॉर्नडाइक जी के द्वारा किया गया था और चूहों पर प्रयोग स्किनर जी के द्वारा किया गया था, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अधिगम का पठार क्या है? देखिए अधिगम का पठार आपसे पूछा गया है, तो जितने लोग यहाँ पर आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ये अधिगम का पठार है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक है। किसकी बात की जा रही है? कौन से पुस्तक की? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस पुस्तक के लेखक की बात की जा रही है आपसे। ऑप्शन आपके सामने है, पावलोव, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक। देखिए जो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक थी उसके लेखक हैं स्किनर जी। कौन है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्किनर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। याद रखिएगा स्किनर जी की बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आगे क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज है? ऑप्शन आपके सामने है, क्या पुरस्कार है सबसे महत्वपूर्ण, प्रशंसा है, दंड है, या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है? सबसे सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होने वाला है इसमें से? बताइए आप लोग। यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? किसकी बात की जा रही है? जो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता है उसके संप्रत्यय के लिए को किसने प्रस्तावित किया? क्या वो कोहलर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, हल के द्वारा,
कैंडलर के द्वारा, ब्रिक के द्वारा। बताएंगे कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। समस्या समाधान में जो लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय है उसको प्रतिपादित किसने किया था। यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, हल के द्वारा। किसके द्वारा प्रतिपादित किया था ये संप्रत्यय? हल जी के द्वारा, याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन को बार बार मैं बता रही हूँ, ध्यान से करना है, ठीक है। गलती यहाँ पर नहीं करेंगे आप। ऑप्शन आपके सामने है DW एलन के द्वारा, बुश के द्वारा, या फिर डेविस ह्यूम के द्वारा, एचिसन के द्वारा। बताएंगे इसमें से ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक है जिनकी विचारधारा शिक्षण से संबंधित नहीं है, उसकी बात की जा रही है। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए आप, क्या है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, आप बताएंगे कमेंट करके। कमेंट करने का बहुत ही बेनिफिट है, आपको पता लगेगा कितना हम आंसर कर पा रहे हैं, सही और गलत सब कुछ पता लगेगा ना। तो आंसर करने से कहीं मत चूका करिए, कहीं भी आप वीडियो देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का जितने भी लोग आंसर कर पाए ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, डेविड ह्यूम। इनकी जो विचारधारा है वो शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन हमेशा मैं बता रही हूँ बार बार के, ध्यान से करना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर। इसमें से आपको बताना है कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। इसमें से एक ऐसा स्तर है जो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। देखिए यहाँ पर जितने लोग भी आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है, दूरवर्ती स्तर। ये कोई शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।